तो कैसे हैं आप? उम्मीद है सब अच्छा होगा। थोड़ा सा प्रेशर होगा क्योंकि आपका बोर्ड का एग्ज़ाम है, बट कोई ना, आपके साथी, आपके भैया, आपके सर, जो भी आप कहें वो आपके साथ हैं। इसमें इस बोर्ड एग्ज़ाम के सफ़र में मैं आपकी मदद करूंगा अंग्रेजी के माध्यम से, अंग्रेजी ग्रामर के, और आपका साइंस है ना, साइंस और इंग्लिश के क्लासेस अपलोड डेली होते रहेंगे। तो आप अगर अपने एग्ज़ाम में बहुत अच्छा नंबर चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, फॉलो करिए, कमेंट करिए, जो मन करे वो करिए, है ना। तो हम आज शुरू करते हैं, पहला दिन है आज, है ना। तो आज शुरू करते हैं हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में, है ना। इंग्लिश ग्रामर का फर्स्ट चैप्टर है पार्ट्स ऑफ स्पीच। स्पीच के भेद यानी कि वाच्य के भेद। वाच्य क्या होता है? जैसे कि कही गई कोई बात अगर कही गई है तो कितने तरीके से कही गई, उस बात का मतलब क्या है, यानी कि हम बात का बतंगड़ करेंगे, है ना। जैसे वाच्य मतलब क्या होता है कि कही गई कोई बात, कोई कथन। अब स्पीच हम अगर कहें, मैं आपको स्पीच दे रहा हूँ, है ना, मैं स्पीच दे रहा हूँ, आपको आसान समझ, मैं आपको कहूँ मैं वाच्य दे रहा हूँ तो आपको समझ नहीं आएगा। लेकिन हम ये जानते हैं जैसे जो कथावाचक होते हैं, है ना, जो कथावाचक होते हैं क्या करते हैं, वो कहानी सुनाते हैं। वाचक शब्द जो बना है वाच्य से बना है। वाच्य मतलब कही गई कोई बात, और वाचक मतलब कहने वाला, इसीलिए कथा कहने वाले को कथावाचक कहते हैं, है ना। इसी तरह से बहुत आसानी समझेंगे अंग्रेजी को हम। अब यहाँ पे जो पहला पॉइंट है वो है नाउन, है ना, वो है नाउन। सबसे इंपॉर्टेंट बात बता दूं मैं, जो अभी तक कोई नहीं बताता है। इंग्लिश ग्रामर की जो शुरुआत हुई थी वो सबसे पहले जब बना हुआ था तो वो 17 की सेंचुरी में हुई थी। 1745 ईस्वी में इंग्लिश ग्रामर की शुरुआत हुई थी। तो उस समय सबसे पहले जो किताब लगी थी वो जर्मनी में की थी। तो शुरुआत से हम पढ़ेंगे, बेसिक से पढ़ेंगे। तो पहला जो चैप्टर है या पहला जो पार्ट है वो क्या है? पार्ट्स ऑफ स्पीच, वाच्य के भेद। इसमें आता है नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, प्रीपोजिशन, है ना। बारी बारी से सबके बारे में पढ़ेंगे हम, बारी बारी से मजेदार तरीके से पढ़ेंगे, है ना बच्चों। देखिए नाउन मतलब क्या होता है। अब अगर आपने इसको उतार लिया कोई बात नहीं, उतार तो उसको उतार लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, मैं थोड़ी देर के रख देता हूँ, ठीक है। हाँ देख लीजिएगा। चलिए देखिए नाउन क्या होता है। नाउन जो होता है, नाउन को कहा जाता है कि किसी प्राणी, व्यक्ति, वस्तु, स्थान या जगह के नाम को संज्ञा कहते हैं, है ना। हमें बचपन में पीठ लाल लाल करके यही पढ़ाया गया है कि भाई किसी प्राणी, व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। लेकिन असलियत क्या है ना। अब हम जब बड़े हो गए, हमारे पास समय नहीं, तो समय के हिसाब से थोड़ा सा डेफिनेशन शॉर्ट कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन। नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन, यानी कि नाम वाले शब्दों को नाउन कहते हैं। सिंपल सी बात है। इस दुनिया में जो कुछ भी है वो सब क्या है? नाउन है। जो कुछ भी है उसका नाम है तो वो क्या है? नाउन है। वो डिपेंड करता है कि नाउन कितने प्रकार से हो सकते हैं, है ना। ये तो आपको अच्छे से पता ही होगा। नहीं पता है तो मैं हूं, उसमें क्या दिक्कत है। फिर आता है आपका प्रोनाउन, है ना। क्या है आपका? प्रोनाउन। अब प्रोनाउन का मतलब क्या हुआ? प्रोनाउन का मतलब ये हुआ कि जो नाउन की जगह पर प्रयोग किया जाए वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है प्रोनाउन, है ना। जो नाउन के स्थान में प्रयोग किया जाए वो क्या कहलाते हैं? प्रोनाउन। यानी कि जैसे नाउन किसे कहते हैं? जैसे हम कहते हैं कि ए विशाल इधर आओ, ए राजन इधर आओ, है ना। तो हम नाम जब लेते हैं तो नाउन का प्रयोग करते हैं। और जब हम ऐसे बोलते हैं ओ सुनो इधर आओ, तो वो क्या होता है? वो आपका होता है प्रोनाउन। जब ये ऐसे बोलते हो कि तुम कहाँ जा रहे हो, वह कहाँ जा रहा है, यह सो रहा है, वह सो, जब नाम न लेके बुलाते हैं तो हम क्या करते हैं? उसको प्रोनाउन करते हैं। फिर आता है वर्ब, है ना, वर्ब। अब भाई अगर आपसे कोई मिलता है तो पहले उसका नाम जानते हो, तो कभी कभी नाम की जगह कुछ और भी कर देते हो, भाई सुनो या ओए सुनो या हे सुनो, है ना। फिर आप कहते हो कि तुम करते क्या। अगर आप ग्रामर से पूछे ग्रामर करता क्या है तो क्या जवाब आएगा बेटा? वर्ब आएगा। कि ग्रामर पढ़ता है, ग्रामर सोता है, ग्रामर नहाता है। एज एग्जाम्पल दे रहा हूँ, है ना। मैं सोता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, मैं नहाता हूँ, मैं भागता हूँ, मैं दौड़ता हूँ, कुछ करता हूँ। तो ये सब क्या किसमें आता है? वर्ब पे आता है। किसमें आता है? वर्ब। इसी के बाद आता है एडवर्ब। एडवर्ब सब किससे बना हुआ है? एड प्लस वर्ब, एड प्लस वर्ब, यानी कि वर्ब की डिफाइन चेंज कर देते हैं, उसे हम एडवर्ब कहते हैं। आप घबराएगा मत, हम एक एक चैप्टर को बारी बारी से फिर अच्छे से रिपीट करेंगे। आज खाली हम जानेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच, और अब अगले क्लास में, अगला जब वीडियो अपलोड होगा उसमें नाउन के बारे में पूरा डिटेल पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे हम, ठीक है। अब यहाँ वर्ब क्या होता है? ब्रेक, क्राई, ईट, जंप। अच्छा ब्रेक मतलब क्या होता है? ब्रेक मतलब तोड़ना, क्राई मतलब रोना, ईट मतलब खाना, जंप मतलब कूदना। अब सबके अंत में क्या आ रहा है? ना आ रहा है, देखिए ना,
देखिए कूदना, खाना, है ना, फिर तोड़ना, फिर रोना, सब में क्या है ना, है ना, सब में ना। तो आप पहचानेंगे जिसके अंत में ना है वो क्या होता है, वर्ब होता है। एडवर्ब क्या होता है, जैसे कि आई एम गोइंग, आई एम गोइंग, इसका मतलब क्या, मैं जा रहा हूं। आई एम गोइंग फास्टली, आई एम गोइंग फास्टली, मैं तेजी से जा रहा हूं। अब फास्टली जो वर्ड है ये वर्ब में क्या हो गया, क्या हो गया, ऐड हो गया, क्या हो गया, ऐड हो गया। इसीलिए ये वर्ब क्या कहलाएगा बेटा, इसीलिए ये वर्ब कहलाएगा ऐड वर्ब। जो वर्ब में ऐड हो जाए वो क्या कहलाता है, ऐड वर्ब कहलाता है, ठीक है। फिर आता है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव मतलब क्या होता है कि भाई अब आप जान गए वो करता क्या है, अब ये बताओ कि वो दिखता कैसा है, स्वभाव उसका कैसा है। तो जब उसका स्वभाव जानना होता है तो किसके पास आते हैं, एडजेक्टिव के पास आते हैं। बताओ वो काला है कि गोरा है, छोटा है कि बड़ा है ना, टेढ़ा है कि सीधा है ना, अच्छी क्वालिटी है कि अच्छा आदमी है, बुरा है, उसकी क्वालिटीज क्या है। फिर आता है कंजक्शन। फिर आता है क्या, कंजक्शन। कंजक्शन मतलब क्या होता है, जब दो लोगों को जोड़ने का जो काम करता है वो क्या होता है, कंजक्शन। जैसे शादी में अगुआ नहीं होता है ना, जब शादी ब्याह में लड़का पक्ष से आता है, लड़की पक्ष से आता है, दोनों को जोड़ देता है ना, तो वो क्या आता है, अगुआ, उसे हम कह सकते हैं कंजक्शन। क्या कह सकते हैं, कंजक्शन। फिर आता है आपका इंटरजेक्शन, इसे कहते हैं वाओ, आउच, ओप्स, इट्स, ये सॉरी इट्स सॉरी, है ना। जैसे वाओ, जब अचानक कोई बात निकल जाए जिसको आपने सोचना होता है, जिसको आप सोच नहीं सकते हैं, वो अचानक से आपके बिना रटे बिना याद के निकल जाता है, वो क्या होता है आपका इंटरजेक्शन। क्या होता है, इंटरजेक्शन। फिर आता है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन का मतलब ये हुआ भाई, देखो पोजीशन का मतलब क्या होता है, पोजीशन का मतलब होता है स्थान, सबको पता है पोजीशन मतलब स्थान होता है। अब प्री मतलब बेटा, प्री मतलब पहले, है ना भाई, किसी स्थान के पहले जो लगाते हैं वो क्या होता है, प्रीपोजिशन। जैसे कि बिटवीन, बिटवीन ट्रीज, बिटवीन हिल्स, है ना, इन, है ना, इन माय रूम, इन माय अलमीरा, अंडर द टेबल, द कैट इज स्लीपिंग अंडर द टेबल, है ना, समझ आ रहा है। अब देखिए इसके बारे में डिटेल में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। यदि आप इसके बारे में डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो जो कि चैनल को सब्सक्राइब या लाइक करके जाए, ताकि हमें पता चले कि आपका लाइक हमारे हौसला को बढ़ाता है ना। धन्यवाद, धन्यवाद सो मच।